Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. हे दादा व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? आज 1 जुलाई का दिन है। एकदम धमारिया यार। एक महीना पूरा खत्म हो गया, आधा साल खत्म हो गया इनफैक्ट पूरा। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा आज कि साधारणता प्राचीन काल में 1 जुलाई का दिन स्कूल शुरू होने का दिन हुआ करता था। हाँ प्राचीन काल में। प्राचीन काल में, हाँ। अभी तो वो पूरा खत्म ही हो गया साला। अभी तो ऑनलाइन चला गया, तो आई डोंट स्कूल चले हम कुछ रहा ही नहीं अभी। हाँ नहीं, सही में दादा, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी शुरू हो गए, स्कूल भी चालू हो गए, बच्चे पढ़ भी रहे, बता रहे ऐसा। और ऑनलाइन क्लासेस के भी बहुत सारे फनी वीडियो यूट्यूब पे चढ़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। वो भी बहुत ही जोरदार है। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज था दादा, आज डॉक्टर्स डे को बड़े जोर शोर से मनाया गया, आपने देखा क्या? हाँ, टुडे इज डॉक्टर्स डे। क्योंकि ये कोविड-19 में जिस तरीके से पूरा डॉक्टर्स, पूरा मेडिकल स्टाफ, फ्रंट लाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स, ये पूरा मतलब जिस तरह से सामने आया, जिसने पूरे हम सब लोगों की हेल्प करी, उस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार डॉक्टर्स डे का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। बट माय क्वेश्चन इज, क्या आज के दिन मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स डे बनाना चाहिए? क्यों नहीं भाई, वो अल्टीमेटली वो भी एक तरह से डॉक्टर ही था और उसने भी काफी लोगों की मदद की थी पिक्चर में। नॉट थ्रू कन्वेंशनल मैनर, बट या डेफिनेटली मार धाड़ के, ठोक पीट के उसने भी हेल्प किया था लोगों को। क्या बात है। और हाँ, सही बात है, कई बार जरूरी नहीं कि हमारे पास डिग्री हो, मेडल्स हो तभी हम डॉक्टर हैं। अगर आप अच्छे से इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करके उनसे दो बातें कर ले, जैसे कि मुन्ना भाई करते हैं उसमें कि ए बाबू, ए सर भाई तुम ध्यान से पाओ आया, मैं लेकर आता हूँ मत बॉडी बीडी। तो बहुत सही फिल्म है दादा, आज देखना मांगता। आज किसी न किसी चैनल पे आ रही होगी पक्के से, लग रहा मुन्ना भाई। हाँ, इनफैक्ट तेरे लिए एक सवाल है। सवाल ये क्या है बात कि ऐसा बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, राइट? हाँ दादा, ये कहावत तो बहुत सही है, पर कभी करा नहीं है मेरे लाइफ में। नहीं, लेकिन ये इसके आगे एक और एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये है, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, व्हाट इफ योर डॉक्टर इज क्यूट? एंड यू डोंट वांट टू बी अवे। यस, तो आप एप्पल मत खाना। नाइस 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 नाइस। और अभी तो दादा क्या है ना, एप्पल वैसे भी आप खा भी नहीं पाओगे, 270-280 रुपए किलो एप्पल चल रहा है अभी इंडिया में। ये ऑफ सीजन होता है अपेरेंटली एप्पल्स के लिए। तो कल ही मैं बोल रहा था पापा को कि भाई एप्पल वगैरह लेके आऊंगा, तो पापा ने बोला नहीं बेटा, बहुत महंगा चल रहा है, अभी मत लेकर आना। ओ या नहीं, अच्छी सर्टेन फ्रूट्स कहावत आर आपने ढूंढी फिर। एक्सपेंसिव। ये अच्छी कहावत आप ढूंढ के लेकर आए। बट सचमुच दादा, मतलब डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है, आई वंडर कि क्या ऐसा हो सकता है जब हम यंग होते हैं, 8, 9, 10, 11, जब समझ में नहीं आ रहा होता लाइफ के बारे में उतना, क्या उस समय कोई तरीका हम ऐसा इजाद कर सकते हैं जिससे हम लोगों को ना डॉक्टरी प्रोफेशन के बारे में और यू नो होप्स बढ़ा सके? क्योंकि अभी जब आई सीन 36 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई पर्सनली मौका देना एक बार फिर से टू रीस्टार्ट, या नितिन तुम जाके अभी वापस से पढ़ सकते हो, पढ़ के कुछ बन सकते हो, तो मुझे लगता है मैं डॉक्टरी का प्रोफेशन चुनता दादा। क्योंकि मैंने देखा है डॉक्टर्स यानी ये नहीं कि सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं। एक डॉक्टर अगर आप हैं तो आपको कितना कुछ पता है ना अपने शरीर के बारे में, कि यार ये चीज हो रही है अभी मेरे साथ, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स का हम और बेहतर ख्याल रख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बस वो जो रैट रेस 11th-12th में चालू होती है कि भाई बायो ले लो उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, उससे ज्यादा भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम बच्चों को इंस्पायर कर सके कि नहीं भाई डॉक्टर बनो दोस्त, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई बहुत कठिन होती है, जितना हमने सुना है 5-6 साल बहुत पढ़ना पड़ता है। और ऐसा कुछ आपके ध्यान में है दादा कि अगर आपको एक और बार फिर से वापस मिले लाइफ में मौका, कुछ जाके वापस फिर से शुरू करके कोई प्रोफेशन चुनने का, तो कुछ ध्यान में है कि आपको? नहीं, आई मीन आई वुड वांट, डॉक्टर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड थिंग यार। बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, जो मेरी आईक्यू नहीं है पढ़ने वढ़ने की मेरे को इतनी। और इट इज वेरी, मतलब वो बहुत कॉम्पिटिटिव वाला सिनेरियो है, राइट फ्रॉम योर
10th 12th के एग्जाम, फिर अब उसके डॉक्टर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, एंट्रेंस एग्जाम होती है। उसके बाद में डॉक्टरी की जो मेरे मेरे मतलब खानदान में 4-5 डॉक्टर हैं, तो आई हैव सीन देम स्टडिंग एंड टोटल चश्मा आ गया उनको, पढ़ रहे हैं लगातार बैक टू बैक। एंड अपेरेंटली ऐसा एक है कि मतलब डॉक्टर पढ़ने के बाद यू गेट टू नो अराउंड 5,000-6,000 मोर वर्ड्स इन योर लाइफ। डॉक्टरी के वर्ड्स होते हैं ना, और फिर दवाइयों का नाम याद रखो, इट्स अ फैंसी कि हाँ डॉक्टर बनना है, लेकिन हर किसी की मक्खी की मूली नहीं डॉक्टर बनना। ये मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल आपने बात बोली है कि सचमुच इफ यू आर रेडी कि आप बहुत ज्यादा अध्ययन थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा दादा, ये भी चलता है कि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ जो अपने कॉलेज ईयर्स है उसमें जो आपने पढ़ाई कर ली बस आप वो दैट इज सफाइस। आपको लगातार देखिए ना अभी कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले कुछ बोल रहे थे, फिर उसके बाद अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसके बाद डेल्टा प्लस प्लस वेरिएंट आ जाएगा। सबका लगातार रिसर्च बन रहा होता है, रेडी होता है, और डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप जिंदगी भर पढ़ने के लिए तैयार हैं, अपनी बॉडी को और बेहतर समझने के लिए तैयार हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ का ध्यान रखने के लिए तैयार हैं, तो आई थिंक डॉक्टरी इज अ ग्रेट प्रोफेशन। और मुझे इसलिए भी आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 12th क्लास में जब मैं था, जब पहली गर्लफ्रेंड, तो मतलब कोचिंग में दूर से देख के ऐसे थोड़ा सा हंसी वसी ऐसा हुआ, 10-20 दिन का साइलेंस रहा। फिर मुझे किसी ने आके बोला कि वो तुमसे बात करना चाहती है। मैं पूरा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं गया, मैं पता नहीं कहाँ से इतनी करेज आई, पहली बार लाइफ में मैं जाके उसको बोला कि लेट्स कट दिस ऑफ, हाय मेरा नाम नितिन है। तो फिर उसने अपना बताया और हम लोग ऐसे टहलने लगे वहां पे कोचिंग के बाहर। मैं पूछा क्या करना चाहती हो तुम, और मेरे में तब तक मतलब 12th में तब तक वही था, इंजीनियरिंग वाले ही सब जगह चल रहा था, है ना, कि भाई 12वीं करो, 12वीं के बाद AIEEE या IIT निकालो और इंजीनियरिंग करो। मेरा वो 12th ही था, तो IIT तो अपने फोकस के बाहर, औकात के बाहर का था। AIEEE से जरूर उम्मीदें थी। तो उसने मुझे बोला कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि अरे वाह यार। बट पता नहीं क्या हुआ, शायद दिमाग में प्यार व्यार की वजह से केमिकल लोचा हो गया कि वो बेचारी भी कर नहीं पाई। डॉक्टरी नहीं किया उसने, नॉर्मल फिर साइंस से उसने BSc किया। उसके बाद लेकिन शी डिड वो जो वो हमेशा से करना चाहती थी। वो हमेशा बोलती थी कि यार नितिन, दिस बायोटेक्नोलॉजी बहुत हॉट है अभी। बायोटेक्नोलॉजी की उसमें बहुत सारी बातें चली थी, 2004-2005 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर उसने बायोटेक्नोलॉजी में MBA किया, फिर अपेरेंटली वो कई अच्छी बड़ी फार्मा कंपनीज में अभी भी कहीं पे है, वो नॉट इन टच बहुत समय से, डिलिबरेटली। तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी दादा, पर हमारे प्यार के झोल की वजह से बन नहीं पाई। देखा, तूने किसी का करियर खराब कर दिया। अब डॉक्टर बनते बनते उसको कंपाउंडर तूने बना दिया। कंपाउंडर नहीं दादा, बायोटेक, यानी ये जो कर रहे हैं ना, ये जो भारत बायोटेक और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ये लोग जो कर रहे हैं, वो वैसी किसी कंपनी में है मतलब। बट तो तू दे तो अभी तो बोल रहा था कि मैं मौका मिलेगा रिसेट कर जाके मैं रिसेट करूंगा, जिंदगी डॉक्टर बनूंगा। तू लौंडा साला, जब तेको मौका मिला तो तू अलग तरह के बायोलॉजी पढ़ रहा था। क्या बात है दादा, बहुत सही बोल रहे हैं। दादा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आई वॉज रॉन्ग ऑन एवरी काउंट, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अभी मौका दे वापस जाके, तो आई बी मोर फोकस्ड, आई बी मोर ऐसा घोड़े के जैसा कि हाँ भाई इसी दिशा में भागना है। नहीं, तेरे लिए एक सोल्यूशन है मेरा। हाँ तो एक काम कर, तू रिसेट विसेट मत कर, तू चुपचाप एप्पल खा और मस्त रह तू। और डॉक्टर तो अवे हो जाएगी ना दादा उस केस में। तो अभी डॉक्टर इधर भी इधर भी तेरे को गंद फैलानी है। मतलब उधर तो गंद फैलाई तूने, बेचारे एक डॉक्टर को कंपाउंडर बना दिया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी भी किसी की प्रोफेशन पे तू वार लगाएगा। नहीं, वो वाला किस्सा भी है, खैर वो डेंटिस्ट वाला वो अपन कभी किसी और दिन बताएंगे। बट बहुत बहुत रोचक आज दादा अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ किया। आपने पढ़ा क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत? हाँ, एकदम डेयरिंग हो गई अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री। सीधा मतलब पॉइंट पे बात करती है, अरे एग्रेसिव हो गई है। मिस्टर एस जयशंकर ने मतलब UPSC वाला लेक्चर दे दिया पूरे वर्ल्ड को, मतलब बगैर किसी नोट्स के। यानी मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ दादा इंटरनेशनल रिलेशंस को, और मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा है इंडिया कभी भी इस तरीके का अग्रेसिव स्टैंड रखने के लिए नहीं जाना जाता है।
हम ठीक है भाई, नियम जो बनाए गए हैं हम उनका पालन करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, पहले तो मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं था उनकी तरफ से भी, जो आप भी कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने बोला कि भाई आपका कोविशील्ड और कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट हम नहीं मांगेंगे। क्यों? हम नहीं मानेंगे यानी मतलब, हाँ बोले ये नहीं मानेंगे, बोले हलवा है पता क्या? नहीं क्यों नहीं क्यों। मानेंगे? हाँ 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 बहुत सही, ऐसे ही बोले हम ये इसको नहीं मानेंगे। वो लोग अपेरेंटली कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंडियंस अभी वापस आ गए ना, तो ये पूरे कोरोना सिचुएशन में, तो अब लोगों को जाना है वापस, तो भाई आप वैक्सीन लगा के आए कि नहीं आए वहां से? अच्छा वैक्सीन कौन सी, कोविशील्ड लगाई आपने, कोवैक्सीन लगाई? नहीं नहीं ये नहीं मानेंगे, ऐसा यूरोपियन यूनियन कह रहे थे। उस पे एस जयशंकर और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान दिया कि बोले अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, कि आप अगर हमारे सर्टिफिकेट से नहीं मानोगे तो फिर हम आपके भी नहीं मानेंगे। बोले सही जवाब दिया, एब्सोल्युटली गुड, ऐसा ही जवाब। दादा ये खतरनाक है ये, ऐसा ऐसा बोलते नहीं है अपन लोग साधारण, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसा नहीं देती है बयान, मतलब नहीं, अब समय आ गया है नितिन, हमें हमारा ट्रू कलर्स बताने का, बिकॉज हले एक तो कोविशील्ड जो दवाई है वहीं से आई है, यूरोप से आई है, राइट, लंदन से आई है, यूके से आई है, हम उसी को बना रहे हैं, उसी को अब मना कर रहे हैं, तो अब आप हम आपको भी नहीं मना नहीं करेंगे, मतलब विल आल्सो कैन ऑफ डिसअलाउ। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी जैसे को एंड तैसा, हाँ, जैसे को और क्या। तैसा मतलब। हाँ तो फिर अपेरेंटली 3-4 घंटे में उन लोग मान गए, फिर बोले ठीक है ठीक है, हाँ ओके देखा ना। ओके एस जयशंकर सर, समझा बराबर हमको, हम बस चेक कर रहे थे आपका कि आप बोलोगे नहीं बोलोगे, ऐसा पर आपने बोला है, हेड्स अप। तो अभी उन लोगों ने अलाउ कर दिया कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए शायद बात चल रही है, आने वाले समय पे हो जाएगा मतलब। आए रास्ते पे, सब रास्ते पे बहुत आएंगे, सब लाइन पे आएंगे एक के बाद एक, देखना तो इंडिया इज काइंड ऑफ बिकमिंग लिटिल मोर पावरफुल इन द वर्ल्ड, तो ये सब साले एक के बाद एक लाइन पे आएंगे। वहाँ चाइना में भी कल जबरदस्त एक, मतलब अब इस पे कोई नहीं बोल रहा है कि भाई ये ऐसा हिटलर टाइप का कार्यक्रम क्यों दिख रहा है, वहां पे वही जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको 101 साल हो गए, बोले सेंटेनरी सेलिब्रेशन था, तो उसमें एक ही पिक्चर देखा मैंने भाई, वो तो ऐसा सब नीट एंड क्लीन बैठे हुए हैं बिल्कुल, यानी जर्मनी की जैसे याद दिला रहा हूँ, मतलब जैसे ओके। जर्मनी के विजुअल्स नहीं आते थे उस समय पे, तो उसमें भाई उन्होंने अच्छा नहीं बोला है, मतलब वो चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोले कि वो तू उसके समझ गया चाइनीज है, तो चाइनीज से बोल रहा था, तू किस समझ गया चाइनीज से? तो अपने अंग्रेजी में करके आए ना दादा। अच्छा ओके, मुझे लगा चाइनीज तो एनीवन को बाकी है। ट्राइंग एनीवन ट्राइंग टू बुली अस will face bloodshed. Anyone trying to bully us will face bloodshed. ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? और मेरे को लगता है ना ये सबसे बड़ा बुली बोलता है ये, उनका हर जगह ये चल रहा है, आज पूरा सबने न्यूज़ ने कवर किया है, बोले अब हमको कोई बुली नहीं कर सकेगा। अरे भाई दुनिया भर तुमको, दुनिया पूरी बुली तो कर रही तुमको, सही बात है। हाँ, ये कोरोना के बाद, कोविड के बाद में चाइना बहुत बहुत फॉर्म में आ गया है, तो उसको भी मतलब आई एम श्योर समय आने पर न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ब्लडशेड नहीं बोलना चाहिए था, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता इंटरनेशनल लैंग्वेज में। उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई कठोर से कठोर कदम लिया जाएगा, या अनमेंशनेबल चीजें की जाएंगी, या ब्लड शेड का मेडिवल एज में लेके जा रहे हो क्या वापस? मुझे लगता है मारता नहीं, मुझे लगता है ना, सारे जो चाइनीज अथॉरिटीज है ना, सबको यूपीएस की पढ़ाई करके चाइना में फिर आना चाहिए। उनकी भी तारीफ करते दादा, उनकी ब्यूरोक्रेसी की भी, ये लोग बोलते हैं कि वहां के भी जो यानी यूपीएससी टाइप का जैसा होगा वहां पे, उधर भी बोलते हैं बहुत शार्प ब्यूरोक्रेसी, लेकिन वही चाइना इज लाइक नॉट ट्रस्टवर्दी, उनका ब्यूरोक्रेसी भी वैसे ही है। वही हमने इंडिया का आप अगर ब्यूरोक्रेसी देखेंगे तो इट इज बहुत तारीफ, वर्ल्ड वाइड तारीफ होती है, और ये भी कहा जाता है कि नहीं भाई जो हमारा स्टैंड है वो कंसिस्टेंट स्टैंड है, हम बार बार अपने स्टैंड बदलते नहीं है। लेकिन आई वाज वंडरिंग कि चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है कि आपको जरूरी नहीं इस पे ओपिनियन देना, कि हमको अब कोई बुली नहीं कर सकेगा, सबसे बड़ा बुली यही बोल सकता है। अरे भाई दुनिया भर में फैलाया ये, ना जांच ठीक से कराई, वुहान लैब का कुछ बता ठिकाना नहीं, और तुम बोल रहे हो कि हमको कोई बुली नहीं कर सकता। अरे कौन बुली कर रहा है भाई तुमको? इंडिया हमसे, हमारा तो संभल रहा नहीं, तुमको हम बुली करेंगे आके? या कोई पाकिस्तान बुली कर रहा है? वो नहीं, पाकिस्तान बुली कर रहा है क्या तो चाइना को कहीं से? अरे आपको नहीं, लगता है इमरान खान बेचारा बुली कर सकता है किसी को भी? नॉट एट ऑल, नो वे। एशिया में तो कोई बुली नहीं कर सकता उसको। रही बात, अमेरिका जरूर उसको तकलीफ दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप भी हट गए भाई, तो अब कौन बुली करने वाला बचा?
आई मीन वो समय चला गया बुली करने का, इट्स ऑल बिजनेस नाउ। बिल्कुल सही दादा, बिल्कुल सही। और कुछ रोचक जो आपने देखा हो आजू बाजू अपने, आप एक कल बता रहे थे एक फिल्म देख रहे थे आप, वो 2008 के क्राइसिस के बारे में, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, मैंने फिल्म पूरी देखी नहीं है, बट जस्ट द मूवी वाज अबाउट 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इन अमेरिका। एंड मूवी जो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। मूवी का अच्छा। नाम है टू बिग टू फॉल, और वही 2008 में जो झोल किया था यूएस ने, और झोल की वजह से सारी दुनिया को भुगतना पड़ा था। और इंडिया वाज इंसुलेटेड बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी जो है, फाइनेंशियल इकोनॉमी है, इंसुलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। हाँ, हमने बचा के रखा हुआ, हम डिपेंडेंट नहीं है उतना उनके ऊपर। हाँ। एंड वो अच्छी स्ट्रैटेजी थी राइट फ्रॉम गोल्डन डेज, बिकॉज अभी तक संभाल के रखी है। बिकॉज इतना मतलब ऑब्वियसली एक्सपोज करना जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी जो कंट्री की नीड है वो अलग है, एंड हमें हम्म। इतना अफेक्ट नहीं पड़ा। सिटी बैंक वगैरह थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन यूएस में तो भैया झोल मचा दिया। एंड उसमें बाकी सारी सरकारों में चाइना का बहुत पैसा लगा था उस टाइम पे, अमेरिका में यूएस का, रशिया का बहुत पैसा लगा था। तो द मूवी वाज ट्राइंग टू टेल अबाउट दैट, और मैंने आधी देखी थी। बट लोग जो भूल जाते हैं ना कि यूएस बहुत इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हाँ वो सब है, लेकिन ये भी किया है अमेरिका ने। पीपल शुड रिमेंबर, वर्ल्ड शुड रिमेंबर कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे अंडर देयर नोज, झोल हुए थे। तो ऐसा नहीं कि भैया सब वहाँ के दूध के धुले हैं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। And nobody was caught in 2008. Everybody was caught free. The government came back and saved the banks and financial institutes, जैसे होता है, and then everything is back to normal. But I think 2008 के बाद में, I mean यूएस का थोड़ा सा मतलब वर्ल्ड पावर, जो वर्ल्ड डोमिनेशन था, वो धीरे धीरे कम हो गया था, अगर नोटिस किया होगा तुमने। हाँ, पर उसका खुल के कोई बोलता नहीं है, ऐसे लिखते हैं नहीं ये लोग इतना ज्यादा। हाँ, वो तो इंडिया ही खराब है, बस उतना बता दो। अखबार चलाते हो, अखबार ही हम्म। तुम्हारा, टीवी चैनल चलाते हो, बस वो दिखा दो इंडिया में देखो रेलवे स्टेशन के बाहर तुमको गरीब लोग मिल जाएंगे, उनका दिखा दो, उनका I दिखा think दो और खुश हो जाओ। we have never not acknowledge कि we are a poor country। हाँ, हम लोग poor country है, no doubt about it। बट यूएस का भी 2008 से मैं देख रहा था कि उसके बाद में उनका वर्ल्ड डोमिनेशन कम होता चला गया, बिकॉज दे वर वरीड अबाउट देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। एंड अभी भी जो वर्ल्ड पुलिसिंग जो एक जमाने में यूएस करता था, कि हर हर कोने में जाके एक शिप खड़ी है एंड दे ट्राइंग टू डोमिनेट, वो डोमिनेशन पूरा खत्म हो गया यूएस का। दे नो लॉन्गर द वर्ल्ड पुलिसिंग जो एक जमाने में हुआ करता था। अफगानिस्तान के बाद में थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं ये लोग। अब वो लोग, हाँ देखो ना, निकल भी गए वहां से, तो खुद यानी मतलब यूएस इज सेइंग कि भाई अभी हम ऐसा आके सामने कुछ करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके खुद के अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेन्स हैं और जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं मतलब। बहुत बढ़िया दादा, ये अच्छा बोला आपने। और इस पे वो बिग शॉट भी है, मैंने बोल रखा है आपको, क्रिश्चियन बेल की फिल्म है द बिग शॉट। वो भी 2008 के क्राइसिस के बारे में है, कैसे वहां पे इन लोग, कुछ अमेरिकन है, उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था पहले से कि होने वाला है, तो क्रिश्चियन बेल उसमें से एक दिखाया है। और कैसे मतलब वो स्टीव करैल भी है उसमें। बहुत अच्छी फिल्म है वो भी, द बिग शॉट। तो वो 2008 का बैंकिंग क्राइसिस अगर किसी को देखना है, आराम से समझना है, तो हाँ हाँ। 2-3 बार लगेगा वो समझने में। फिल्म में ऐसा दिखाया है, इतना फास्ट फास्ट उन्होंने। और उसमें भाई वो जो अपनी मार्गो रॉबी का एक थोड़ा सा अपीयरेंस है, 1.5 मिनट का, अरे क्या अपीयरेंस दिया है भाई बिग शॉट में, मार्गो रॉबी। बहुत जबरदस्त, नहीं, बहुत इनफैक्ट ही वो जबरदस्त। अच्छा। वॉल स्ट्रीट मूवी आई थी पार्ट 2, वो भी 2008 के बारे में थी, द क्राइसिस, माइकल डगलस वाली ना, माइकल माइकल डगलस, डगलस। पार्ट 2। तो हम्म। ऐसी काफी मूवीज आई है, लेकिन ऑब्वियसली सी वी डोंट नो द होल पिक्चर, नोबडी नोज द होल पिक्चर, बिकॉज ये चीजें ऐसी परतों में निकलती है, और हमें बहुत सालों बाद मालूम पड़ेगा ये कोरोना वायरस के बारे में। 25-30 साल बाद कोई बुक लिखेगा, तब मालूम पड़ेगा कि चाइना ने किया था, नहीं किया था। तो बाय दैट टाइम इट विल बी टू लेट। तब तक हमारे सामने कोई और ही बड़ा चैलेंज होगा। सही कह रहे हैं आप। But I think what has happened, one I would say good thing has happened out of COVID and the crisis is एक रीसेट सा मिल गया है हर जगह पे, वैल्यूएशंस थोड़ी सी करेक्शन आ गई है हर चीज में। एक एक तरीके से चीज चल रही थी, उसमें बदलाव आ गया है। अभी एंटरटेनमेंट ले ले तो थिएटर्स, नोबडी कुड इमेजिन दैट इन मुंबई हम 1.5 साल से बिना लोकल ट्रेन के सर्वाइव कर रहे हैं। नोबडी हैज इमेजिन दिस।
क्या बात है यार। मुंबई जो लाइफलाइन है वो लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती थी, और वो 1 घंटा बंद रहती थी तो मुंबई थम जाता था। आज 1.5 साल हो गई है, एंड मुंबई ऑब्वियसली इट्स नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी, बट ऑब्वियसली सर्वाइव कर रहा है। थिएटर्स के बिना सर्वाइव कर रहे हैं, मॉल के बिना सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। तो एक ये अजीब इकोनॉमिक शुरू, पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो गई है। दिस इज समथिंग दादा, अनइमेजिनेबल, लेकिन कैसे, आपने अच्छा बोला यार, कैसे मैनेज कर रहे होंगे ना, कितने सारे मैंने देखा व्यापारी हैं जो विरार से चढ़ते हैं, विरार से बोरीवली तक उनको जाना है या और आगे भी आना है। वो लोग कैसे, यानी मतलब लोकल ऐसे कम चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, उसके बीच में बेचारे अपनी दुकानों तक कैसे पहुंचते होंगे वो लोग। ये वर्क फ्रॉम होम हो गया है अभी, तो काफी चीजें मतलब घर से ही ऑपरेट हो रही है, ऑर्डर्स वगैरह। तो मतलब दुकान जो था, एक फॉर्मल दुकान था जाके खोलने की, बिकॉज दुकान में गोदाम नहीं था ना, गोदाम तो माल तो कहीं और से आता था। तो वो people have figured out how to work around the system now। ये सिस्टम है, एंड जिसमें सोल्यूशन नहीं है। जब थिएटर बंद है तो हम सारी पिक्चरें घर पे देखते हैं, राइट? पिक्चरें देख रहे हैं हम, ऐसा बंद नहीं हुआ है, लेकिन घर में देखते हैं। तो इट जस्ट मैटर ऑफ अगर मान लो, जब मेरा एक फ्रेंड है, ही इज इनटू होटलों में टॉवल नैपकिन सप्लाई करता है। अच्छा। तो उसने क्या किया, ही डजंट गो टू ऑफिस, उसका ऑफिस था लेकिन नाउ इज वर्किंग अराउंड, ही इज अ ट्रेडर। अभी काम तो करना है, सप्लाई तो करना ही है, तो इज वर्किंग अराउंड जो सिस्टम है। तो ट्रैवल नहीं करता है, वो घर से ही ऑपरेट करता है। तो वी हैव टू लर्न टू जैसे लिव इन दिस। वो जो बोरीवली का आपको वो जो फेमस मार्केट है दादा, वो कपड़े वाला नहीं, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे साड़ियाँ, कपड़े, जैकेट्स, वो दुकाने वाले बेचारे, उनको तो जाना ही पड़ता होगा ना दादा, वो घर से थोड़ी कर सकते हैं मतलब। हाँ, लेकिन मैंने मुझे लगता है कि 90% ना जिनकी दुकान है वो आसपास ही रहते हैं। हाँ सही बात है, वो और वहीं रहते होंगे वैसे। हाँ हाँ। और बहुतों ने नकली पास बना दिया है, एसेंशियल का नकली पास में ट्रैवल कर रहे हैं। सिंपल सच बात तो ये है। 500-1000 रुपये में आपको नकली पास मिल जाता है एसेंशियल सर्विस का, वो ले लो और उसी में चेपो, आपका टिकट विकेट लेके घूमो। तो बट somebody like me जिसका आईटी बिजनेस है, who doesn't need to travel now, मेरे लिए तो बून है, बिकॉज मैं घर में बैठ के सब जूम पे मीटिंग कर लेता हूँ, पूरी डील जूम पे हो जाती है। उसके बाद में ऐसा वादा भी नहीं करता हूँ कि आपको आके मिलूंगा, बिकॉज जाने का इच्छा ही नहीं होती है। नहीं नहीं, सब अच्छा कुछ। है ना दादा, इससे अपनी एनर्जी भी कंजर्व होती है, काम भी हो गया, और आपको आप वही एनर्जी को कहीं और यूज कर सकते हो मतलब। यू आर राइट, बट इट जस्ट दैट कि इनफैक्ट आई वाज वाचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे एक चैनल, जहाँ पे वो बता रहा था कि सरकार ने जो भी ये ई कॉमर्स वालों के लिए जो रूल्स चेंज करने वाले हैं ना, उसके बारे में बता रहा था। एंड दैट गाय वाज वेरी नाइस, अच्छे से उसने रिसर्च करके यूट्यूब बनाया था, एंड इट वाज वेरी रिवीलिंग, बिकॉज जितने भी ये बड़े बड़े ई कॉमर्स जायंट है, उनको बहुत पेच केस कसना पड़ेगा टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। बिकॉज काफी जो लूप होल्स थे, बट जहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इतने अच्छे रेगुलेशंस किए हैं, लूप होल्स दबाने के लिए, वहीं पे बिफोर रूल्स कम इन, उसका तोड़ नहीं पहले निकल आता है। तो आई होप वो ना हो, बट हाँ, फ्रॉम जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंफॉर्मेशन मैं अब तक समझ रहा हूँ, इट्स वेरी गुड। जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, या इंटरमीडिएटरीज ना, उन लोग दूसरा का माल बेचते हैं। तो अभी वो लाइबिलिटी उन पे भी है कि आप पे भी आ सकती है कि अगर आपने सर्विस बराबर नहीं की है, तो इट्स नॉट जस्ट कि उसने सप्लाई किया तो उसको जाके देखो। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। So we have to wait and watch because it's a big industry now. E-commerce is a big industry now, and you need to have rules and regulation catering to that audience. इन लोग का क्या कहना है, जैसे एक इनको ये भी नहीं जमता कि जैसे आप एक बड़ी फेमस वेबसाइट पे हूँ मैं अभी, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट, एक इन लोग को इशू ये भी है कि जैसे मैंने अभी मोबाइल फोन्स डाला है ना, तो मोबाइल फोन्स में कुछ प्रत्येक कंपनियों का ही आ रहा है, ये कह रहे हैं। वो they take money from selected people. नहीं, they take money from selected people कि आपका ऊपर बताएंगे, तो वो भी they want to have a control on that. But I think it's वो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, मतलब to how to do that, और आसान नहीं है। तो ये टू कम ऑन दिस पीपल हैवीली एंड टू टेल देम कि। और दूसरा क्या होता है कि बड़े ई कॉमर्स वाले खुद ही सप्लायर बन जाते हैं अपनी कंपनी में दूसरी कंपनी को,
तो वो ना मेरे सब हर बड़े रिटेल का एक खुद का एक कंपनी है जो वो सोर्स करती है और सप्लाई करते हैं, उनको भी फेवर करता अब है। जैसे हम नाम नहीं लेते, लेकिन ये प्रख्यात वेबसाइट के अनुसार सैमसंग के तो फोन ही नहीं है बोल रहे हो। हाँ फ्रंट पेज पे मतलब मेरे ख्याल से 80-90 फोन हैं ये, लेकिन इसमें सैमसंग का एक भी नहीं है। तो यहाँ पे यानी मतलब सैमसंग के साथ इनजस्टिस हो रहा है मतलब एक तरीके से। तो ये आई वेरी बड़ा बड़ा वियर्ड सा है, बड़ा डिफिकल्ट है टू हाँ, कि इसको कैसे हैंडल करो भाई तुम। अब भाई हम्म अमेजोन वाला बोलेगा ठीक है मेरा प्लेटफॉर्म है भाई, मेरे को जिसको हम्म दिखाना मैं दिखाऊंगा। आप कौन होते बोलने वाले? आप भी तो सर 20 साल से दुकान चला रहे थे वहां ज्योति टॉकी चौक पे, है ना? हम्म इतनी बड़ी दुकान थी आपकी। आपको कहाँ ट्यूबलाइट लगाना, किसके नीचे नोकिया का फोन रखना, मैं तो नहीं बताया आपको आके। तो आप मेरे आंख पे काय के लिए आ रहे हैं अभी? तो बड़ा हम्म। जोरदार बैठे लगा था ये। हाँ तो अभी इट्स आउट इन द ओपन नाउ, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो अभी सिविल सिविल सोसाइटी में जाएगा, अपने भी लोग टिप्पणी करेंगे, इंडस्ट्री वाले भी अपना रिएक्ट करेंगे, और इट विल कम टू अ कंक्लूजन, एंड ऑब्वियसली वो सब मंथन होके इट विल इवॉल्व। आज ये लोग, एक चैनल है फेसबुक पे, ये लोग ना सब पुराने जमाने के मीम डाल रहे हैं, जिसमें एक ने डाला है, मैनेजर छुट्टी क्यों चाहिए, एम्प्लॉय बस देखना था कैसी होती है। अब ये भी अभी कहाँ चल रहा है इतने सालों से भाई, पिछले जब से कोरोना चल रहा है, ये पुराने जमाने का है ये। हाँ नहीं, अभी तो एक लोग बार ऑफिस जा, अभी तो जोक बनेंगे कि ऑफिस जाना है भैया, ऑफिस देखा जमाना हो गया वो नहीं आया है ज्यादा अभी तक मार्केट में, हाँ, इतने ज्यादा है। बस क्योंकि अभी अभी शुरू ही हुआ है शायद। तो अभी लोग यानी मतलब दे आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू अगेन, कि अरे वाह ऑफिस जाने में ऐसा लगता है। 2 घंटे लगातार चुगली करने के बाद का फेमस डायलॉग, भाड़ में जाए हमें क्या लेना देना। 2 घंटे खूब चुगली करने के बाद भाड़ में हमें क्या लेना देना। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप क्योंकि ऐसी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मैंने रोक लिया था ये आपको बताने के लिए। दादा, न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ना एक छोटा सा ऐसा यंत्र बनाया है, बिल्कुल इतना छोटा सा, एक नट बोल्ट के बराबर। वो क्या है, अपने दांत में जो अपना दांत होता है अंदर, जो चौकोर वाले दांत होते हैं ना, मोलर टीथ जिनको बोलते हैं शायद, हम्म। तो मोलर में वो लगेगा, और वो 2 ऊपर वाले में भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ऐसा छोटा सा यंत्र, बिल्कुल नट बोल्ट जैसा। और वो कुछ तो भी लेजर वगैरह आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना है। और वो क्या करेगा, आपके मुंह को ज्यादा खुलने नहीं देगा, और उसकी वजह से होगा ये कि आप खाना कम खाएंगे, और ज्यादातर आप लिक्विड डाइट पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि मुंह उसमें 2 mm कम खुलेगा। और ऐसा करने पर जब इन लोगों ने प्रयोग किया और जब लोगों को ऐसा लगाया, तो बहुत सारे लोगों ने कम से कम 7 किलो वजन 2 हफ्ते में कम कर लिया। ये बड़ा वाहियात सा इन्वेंशन है यार, ऐसा क्या इन्वेंशन, मुंह खुले नहीं, क्या कुछ भी बनाते रहते हैं लोग, बेवकूफ लोग हैं। मुंह नहीं खुलेगा 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर में क्या 7 5, हट बकवास कुछ भी। सुनो तो, ये जिस यूनिवर्सिटी ने हिट ट्वीट किया था, उसके नीचे कोई डॉक्टर रेविन द साइंस नेवन है, उसने हम्म। ट्वीट किया है, डिलीट दिस, डिलीट द रिसर्च टीम, डिलीट एवरीथिंग। और इनको फंडिंग मिल जाती है सालों में ऐसे पैसों के लिए। डिलीट दिस, डिलीट द रिसर्च टीम, डिलीट। उसको लगता है जरूर कोविड हो गया था उस डॉक्टर को, टू इन्वेंट समथिंग लाइक दिस। बहुत ही बेहतरीन दादा। और कुछ दादा, कुछ एक चीज आपने आजू बाजू आज अपने घर के बाहर देखी हो कुछ जोरदार? नहीं, आज तो was a little dull day, was working entire day, so I wasn't able to do research really, but हाँ, I mean मुंबई में तो वही मतलब बरसात वरसात हो नहीं रही है, तो people are worried about it, और आज हाँ, मैं उसके ऊपर मॉर्निंग में भी एनडीटीवी आजाद। वगैरह, एनडीटीवी बता रहा था कि गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, कनाडा में गर्मी है, ये गर्मी है, तो चल ठीक है यार, अभी ये भी सीजन देखना चाहिए, क्यों नहीं है। बिकॉज मुझे लगता है कि सीजन हैज काइंड ऑफ शिफ्टेड 1 मंथ, डिले हो गए, नीचे उतर गए हैं सब। जो जून में आता था अभी जुलाई में होगा, तो दिसंबर में हाँ जो हाँ। ठंडी आती थी जनवरी में आती है अभी, तो दे हैव काइंड ऑफ कैलेंडर नीचे गिर गया थोड़ा सा 1 महीना, बट दैट्स ओके। नहीं, वो तो है दादा। और ये लोग कह रहे हैं कि 7 जुलाई तक सिस्टम वापस पकड़ेगा, मतलब तो अभी हम्म 4-5 दिन गर्मी का ही बोल रहे हैं मतलब। तो थोड़ा सा मतलब पहले सब खुश हो गए थे, अभी 1 महीने पहले ही लगभग लग रहा था कि मॉनसून आ गया है।
लेकिन अभी वापस से थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो मुझे सही है लगता दादा, है मेरे ख्याल से that's it। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, दे आर ट्राइंग टू बी द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। बिकॉज याद है अमेरिका में भी पिछले 1-1.5 महीने पहले लाइट चली गई थी, बहुत ठंडी थी, तो लाइट चली गई, तो ठंडियों से मर रहे थे, यू नो समथिंग वाज अनहर्ड, यू नो, इन अमेरिका, यू नो, कि लाइट जाना वगैरह, यू नो, टैक्सी जैसे बड़े स्टेट में। पर अभी कनाडा में लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह से, जो अमूमन हम गरीब देशों का निशानी है, मतलब ठंडी से मरना, गर्मी से मरना। वहां भी जाके इंडियंस ने कांड कर ही दिया, मतलब जैसे यहाँ बिहेव करते थे वहां भी जाके वैसे ही बिहेव कर रहे हैं साले। बाहर ठंडी में मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं। वाह यार, नहीं नहीं, वो तो मतलब वाह यार इन द सेंस कि मतलब देखिए, असल में बात वही है ना कि दादा नैरेटिव्स की बात है कि जब यू नो एक लाइट में अमेरिका को दिखाना था तो वो वाली स्टोरी बाहर आती है कि टेक्सास में लाइट नहीं है। शायद अब देखेंगे ना, पीछे जाके चेक करेंगे तो ट्रम्प की उस समय प्रेसिडेंसी रही होगी, क्योंकि उस समय अमेरिका वाज लाइक गोइंग डाउन। तो एक ऐसा नैरेटिव में बाहर आ रही हैं चीजें, पर अब अमेरिका में सब ठीक है। तो ये जरा ये जो जबरदस्ती का ये जो चादर बना के उड़ा के ये जो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं नैरेटिव में कि इंडिया खराब है या यू नो थर्ड वर्ल्ड खराब है, ये सब गिरा देना चाहिए। मुझे लगता है बहुत हो गया। अब भाई सब देशों के बारे में अच्छा भी बताओ, बुरा भी बताओ, ताकि हमको सीख नहीं मिले। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी देखिए, कितना ज्यादा इंस्पायर करेगी हर एक बहन को, कितना ज्यादा प्रेरित करेगी हर एक बहन को कि भाई हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। अभी बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मदद नीरव मोदी की बहन ने की है। अभी जस्ट अभी लोड हुआ ये आर्टिकल, 24 मिनट हुआ है। 17 करोड़ रुपए जो ईडी ने रिकवर किए हैं वो नीरव मोदी की बहन की वजह से हुए। अरे वाह। नीरव मोदी सिस्टर हेल्प्स ईडी टू रिकवर ओवर ₹17 करोड़। पता नहीं वो लोग कब आएंगे यार। और वो मेरे को लग रहा है वो जैसा आपने पहले दिन कहा था ना कि इंडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है 3 नमूनों में। पैसा आ गया भाई, पैसा आए के लिए आए, ये लोग को जान लो भाई, इनसे अपन को कुछ नहीं। पैसा ले आओ, किसी को नहीं पड़ी ये नीरव मोदी को कौन ला रहा है क्या, सब खुश है। और आज बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज डॉक्टर्स की बहुत तारीफ करी सुबह सुबह उन्होंने, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स पूरे देश को इस समस्या से बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले डॉक्टर्स ने किया, तो वो भी चल रहा है। मतलब ऊपर की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी, साथ ही पूरे नर्सेज और पूरा मेडिकल लाइन को मतलब काफी ज्यादा शुक्रिया कहा। तो मुझे लगता है दादा इसी के साथ अपन आज का ये प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एपिसोड अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। और अपन कल नए ताजा अपडेट के साथ मिलते हैं। पक्का। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.